661/6 का निर्माण। अवैध सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और पुलिस ने सेंट्रल मार्केट में जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं। 860 से अधिक आवासीय प्लॉट में कमर्शियल का निर्माण किया गया और देखिए पार्टी कॉम्प्लेक्स से ध्वस्तीकरण की शुरुआत होगी। 27 अक्टूबर को सरकार कोर्ट में अवमानना पर जवाब देगी। सोशल एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका डाली है। आपको बता दें 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आवास विकास दबाए बैठा रहा। और नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, अब देखिए बड़ी कार्रवाई होगी है सेंट्रल मार्केट पर। अभी क्या वहां पर कार्रवाई चल रही है? क्या तोड़ने की जो प्रक्रिया है, ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत हो गई है? अभी जो शुरुआत है वो तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो हैवी बुलडोजर है उसको मंगाया गया है और स्पेयर में भी बुलडोजर रखे गए हैं। इसके अलावा जो फोर्स है वो भारी मात्रा में तैनात की गई है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि ये वो बुलडोजर है जो मंगाया गया है और इधर ये कॉम्प्लेक्स है, ये वो अवैध कॉम्प्लेक्स है जिसको तोड़ा जाना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। इसके ठीक सामने लाकर इस बुलडोजर को खड़ा कर दिया गया है। इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आसपास जो पुलिस के लोग हैं, आवास विकास के अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में ये जो प्रक्रिया है इसके ध्वस्तीकरण की वो शुरू हो जाएगी। आपको दिखाएं, ये जो बगल में गली है, इस कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल ठीक बगल में जो गली है इसको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। आगे बैरिकेड्स लगे हैं, पुलिस के लोग लगे हैं और इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बैरिकेड्स लगे हैं और बैरिकेड्स के साथ साथ पुलिस के लोग रास्ता डालकर यहाँ खड़े हुए हैं। इन लोगों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। बड़ी भारी तादाद में अभी यहाँ इस तरफ जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आगे, यहाँ भीड़ थी उसको हटाया गया है और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी भीड़ को हटाया गया है। अभी ये जो प्रक्रिया है, पूरी तैयारी है वो पुलिस कर रही है। थोड़ी में बमुश्किल आधे घंटे में ये जो बुलडोजर है ये अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा, ये अपना काम करना शुरू कर देगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कॉम्प्लेक्स मेरे पीछे दिख रहा है 661/6 जो प्रॉपर्टी है, आवासीय प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट के 10 महीने पुराने आदेश के तहत ढहाया जाना है और इसका ध्वस्तीकरण आज होना है क्योंकि सोमवार को राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को, आवास विकास के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। 2 कंटेम्प्ट की जो याचिकाएं हैं वो पड़ी हुई हैं इन अफसरों के खिलाफ और उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ, जिसके बाद ये कार्रवाई अब की जा रही है। ये पूरा जो सेंट्रल मार्केट है पिछले 30 से 35 साल में डेवलप किया गया और यहाँ पर 860 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आवासीय थी। वहां पर बड़ी तादाद में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और शोरूम्स बनाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर जो अवैध निर्माणों का सिलसिला है वो नहीं थमा है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं आवास विकास के, वो लगातार उन निर्माणों को करवा रहे हैं। वहाँ पर सख्ती नहीं बरत रहे हैं, केवल नोटिस देकर चुप बैठ जाते हैं और फिर मजबूरन जो ये जो सिलसिला है अवैध निर्माण का, इसको रुकवाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और समाज आगे आता है। तो जिन लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स खड़ा किया था और यहाँ पर काम कर रहे थे, 22 ऐसे लोग हैं जो इसके ओनर थे, उनके खिलाफ पिछले दिनों मुकदमा भी दर्ज करवाए गए और अब ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 45 ऐसे अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं जो यहाँ इस इलाके में तैनात रहे पिछले 30 से 35 साल के भीतर। उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उनमें से बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की चल रही है। ऐसा आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे देश के लिए नजीर है। जहां जहां लैंड यूज की अवमानना करके, लैंड यूज का उल्लंघन करके जो कंस्ट्रक्शन किए गए हैं उसके लिए वो नजीर है। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस कराने के लिए आज पूरा अमला मजबूरन यहाँ पर जुटा है क्योंकि 10 साल से, माफ कीजिएगा, 10 महीने से इस आदेश को लेकर जो हीला हवाली हो रही थी, जो टाल मटोली हो रही थी, आज उसको जमीन पर दिखाने का दिन आ गया है। और अवमानना में निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके गले फंसेंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की खातिर ये कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। और अभी नरेंद्र, क्या इसमें कोई पेच अभी भी फंस सकता है या फिर कार्रवाई जो है वो शुरू होगी? साफ तौर पर ये एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और अभी अगर देखा जाए तो बुलडोजर जो कि वहां पर आ गया है, कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। अभी भी कोई पेच यहाँ पर फंसा हो सकता है क्या?
बिल्कुल नहीं, कोई पेच नहीं फंसा है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके ऊपर केवल देश के राष्ट्रपति होते हैं और यहाँ पर किसी की हैसियत नहीं अधिकारी की जो उस आदेश की अवमानना कर दे। अगर अवमानना करता है तो याचिका है, उसको भुगतना पड़ेगा। अब कोई पेच नहीं है, एकदम से रास्ता प्रशस्त है। अब जो यहाँ सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजाम है वो केवल सर्टेन किए जा रहे हैं, वो एक तरीके से सुनिश्चित हो जाए, उसके बाद में ये जो बुलडोजर पीछे खड़ा है ये दहाड़ना शुरू हो जाएगा। जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, ये भ्रष्टाचार नहीं, एक महाभ्रष्टाचार का मामला है। वो अधिकारी जो यहाँ 30 से 35 साल तक तैनात रहे, इन्हीं व्यापारियों से उन्होंने इन बिल्डिंगों को खड़ा करने की खातिर बहुत सारा मोटा पैसा कमाया। वो जेबें गर्म करते थे और यहाँ पर अपनी आंखें मूंद कर इन अवैध निर्माणों से और वो चले जाया करते थे। उसका जो खामियाजा है आज उन व्यापारियों को भुगतना पड़ा है। जो संपत्तियां उनकी करोड़ों रुपए की हो गई थी, आज वो उनकी मिट्टी में मिल चुकी हैं। आज एक चवन्नी भी उनके हाथ नहीं आनी। इन प्लॉट्स का जो आवंटन था वो रद्द कर दिया गया है, वो अब सरकारी प्लॉट्स में तब्दील हो चुके हैं। दूसरी तरफ जहां उनके कब्जे थे, जहां पर वो कारोबार करते थे, वो भी अब उनके नहीं रह जाएंगे। तो समझा जा सकता है कि उनके जीवन भर की जो कमाई थी वो अब खत्म होने के कगार पर है और थोड़ी देर में खत्म हो भी जाएगी, ये भी तय है। तो ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज तो हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भविष्य में क्या कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अपने आदेश में बिल्कुल देखना होगा कि आखिर क्या कार्रवाई इन अधिकारियों के खिलाफ होती है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।